गाय भैंस का दूध कैसे बढ़ाया जाए, उसे पीक पर कैसा लाया जाए। बहुत इस तरह के कमेंट्स करते हैं पशुपालक वेटरनरी कि हमारी गाय भैंस हैं 15 दिन हो गए 20 दिन हो गए लेकिन वह दूध की पीक पर नहीं आई है, अब क्या करें। तो आज की वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि यदि आपकी गाय भैंस के बच्चा देने के 20 दिन बाद यानी 20 दिन तक यदि आपका पशु दूध पर पीक पर नहीं आता है तो उसके बाद में आप उन्हें क्या देना चाहिए जिससे कि आपका पशु दूध के पीक पर आ जाए। पीक का मतलब है कि जितना दूध देना चाहिए पशु उतने दूध पर आ जाए और लंबे समय तक आपका पशु है वह दूध देता रहे और पशु में कोई भी नुकसान न करे। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि कैसे आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ा करके उनकी दूध की पीक पर लाया जाता है और पशु में किसी भी तरह का कोई नुकसान न करे। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला बटन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है ताकि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखने को न मिले और पशु में दूध की मात्रा लंबे समय तक पशु दूध देता रहे और दूध यदि जो ले रहे हैं उसमें भी किसी तरह का कोई नुकसान न हो। देखो, यदि आपके पशु में जिस प्रकार से यदि समय निकल चुका है, यदि आपके पशु में फिर भी दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है तो शुरुआती स्टेज में आपने जो कर लिया कि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, जेर आसानी से डाल दी, किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं था और फिर भी यदि जेर नहीं डाली तो उसमें आपने दवा भी दे दी, उनकी अच्छी तरह से सफाई भी हो गई और आप अपने पशु में जो भी बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं वह भी अच्छा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है। बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं उनकी ये शिकायत होती है और जो भी मैं आपको ये नुस्खा या फार्मूला बताऊंगा वह आप अपने पशुओं को चाहे 15 दिन हो चुके हैं तो भी आप कर सकते हैं, यानी 15 दिन बाद में कर सकते हैं, 20 दिन बाद में कर सकते हैं, 1 महीना हो चुका है तो उसके बाद में भी कर सकते हैं या 1.5 महीना भी हो चुका है यदि आपके पशु में तो उस स्थिति में भी वह अपनाया जा सकता है। जब तक यदि आपका पशु हीट में नहीं आ पाता है तब तक आप अपने पशु में अपना सकते हैं, बाद में भी आप अपना सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई नुकसान करता है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो सबसे पहले यदि आपके पशु जैसे 20-21 दिन का हो जाता है तो सबसे पहले तो एक तो उन्हें देनी है डीवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा, वह तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वह देने के बाद में यदि 20 दिन निकल चुके हैं आपके पशु में तो वह पेट के कीड़े मारने की दवा दे दें अच्छे ब्रांड की और उसके बाद में आपको क्या करना है कि पेट के कीड़े मारने की दवा देने के बाद में जो मैं नुस्खा बता रहा हूँ वह आप अपने पशुओं में अपनाना है। एक बात और ध्यान में रखना है कि आपको इस तरह की स्थिति में एक तो आपका पशु बीमार नहीं रहना चाहिए, ये नहीं ऐसा नहीं रहना चाहिए कि पशु बीमार है, पशु खाना पीना कम कर रहा है, सुस्त रहता है, इंडाइजेशन से संबंधित दिक्कत है, तो उस स्थिति में आप अपने पशुओं में दूध की मात्रा नहीं बढ़ा पाएंगे, अन्यथा आप अपने पशु में दूध की मात्रा आप आसानी से ले सकेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इसके लिए आपको लेना है एक तो शुगर, जो देसी शुगर आती है, देसी चीनी। आप बहुत इस तरह के कमेंट्स कर सकते हैं सर शुगर कौन सी आती है, जो हम चाय बनाते हैं उसके अंदर जो चीनी डाली जाती है, शुगर डाली जाती है, वह देसी आपको शुगर, आपको जो मोटे मोटे दाने आते हैं वह आपको उपयोग करनी है। तो देसी शुगर आपको 2 किलो, देखो वैसे यदि आपको पता है कि यदि शुगर या चीनी होती है यदि पशु को ज़्यादा दी जाती है तो नुकसान करती है, लेकिन यदि आप किसी मेडिसिन के तौर पर या कोई वैसे यदि आप अच्छा रिजल्ट लेने के तौर पर दे रहे हैं तो आपके पशु में कोई नुकसान नहीं करती है। तो आपको एक उपयोग लेनी है शुगर, जो मैंने बताया कि 2 किलो आपको जो ये लेनी है। अब साथ में आपको लेना है इनके साथ तारा मीरा। तारा मीरा बहुत अच्छा रिजल्ट है यदि जिन पशु में ये सरसों की प्रजाति का ही होता है। तारा मीरा जो छोटे छोटे महीन महीन दाने होते हैं जो राजस्थान में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और वैसे आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं तारा मीरा को। तो तारा मीरा भी आपको 2 किलो लेना है। ये पशु में दूध की मात्रा बढ़ाने में भी, अदर आपके पशु में डाइजेशन में भी, पशु में एनर्जी को टोनिक करने में भी, और जिन पशुओं के दूध पीक पर नहीं आ रहा है तो उस स्थिति में तारा मीरा सबसे अच्छा रिजल्ट देता है। तो आपको 2 किलो तारा मीरा लेना है। इनके साथ साथ आपको उपयोग करना है 2 किलो मेथी दाना, यानी मेथी का बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि मेथी दाने में आपको पता है कि सभी तरह के एंटी इन्फ्लामेटरी के भी गुण होते हैं। साथ साथ में किसी तरह की यदि पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही, पशु में इम्यूनिटी है, किसी तरह का इन्फेक्शन है, उनको भी दूर करने में मेथी का बहुत बड़ा रोल होता है। यदि आपने पहले यदि मेथी दे दी है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आप ये दे सकते हैं।
अब तारा मीरा हुआ, मेथी दाना हुआ, इनको क्या कर लेना है कि आपको अच्छी तरह से कूट लेना है या ग्राइंडर में आपको पीस लेना है, बारीक कर लेना है। कहने का मतलब है कि बारीक कर लेना है। चीनी है, चीनी दाना, इनको आपको साथ में मिक्स कर लेना है। इनके साथ आपको उपयोग करना है पीली सतावर, यानी पीली सतावर आपको 500 ग्राम लेकर के आनी है। आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी, इतनी महंगी आती भी नहीं है। तो पीली सतावर आपको 500 ग्राम लेकर के आनी है। उसको भी आपको अच्छी तरह से कूट लेना है। अच्छी तरह से कूट करके आप उसको बारीक कर लेना है पीली सतावर को। और वैसे इस पीली सतावर को जैसे धूप में रख करके, यदि थोड़ी नरम है तो उसे धूप में रखें, और फिर आप यदि कड़क हो जाती है तो उसको कूट लें, तो उसको कूट लें। और साथ में आपको 500 ग्राम आपको लेके आना है जीरा। अब जीरा आप कहेंगे कि कौन सा जीरा लेके आना है, तो आप रसोई में जो हम उपयोग करते हैं वह जीरा आप लेकर के आ सकते हैं। इसमें नहीं तो आपको कोई सफ़ेद जीरा की ज़रूरत है, नहीं आप जैसे नॉर्मल जीरा होता है वह आपको 500 ग्राम आधी किलो जीरा लेकर के आना है। इन सबको आपको अच्छी तरह से कूट लेना है, यानी आप सबको अच्छी तरह से कूट लेना है। 2 किलो आपको पता है कि 2 किलो जिस प्रकार से शुगर हो गई, 2 किलो तारा मीरा हो गया, 2 किलो मेथी दाना हो गया, 500 ग्राम सत्तावर, 500 ग्राम जीरा, इस तरह से ये क्या हो गया, 7 किलो वजन हो गया। तो आप अपने पशु को क्या करना है कि 500 ग्राम सुबह और 500 ग्राम आपको शाम को देना है। यानी 500 ग्राम तो सुबह जो भी बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसके साथ मिक्स करके देना है। इसको आपको गर्म नहीं करना है। एक बात को आपको ध्यान में रखना है, इसको कोई गर्म नहीं करना है किसी के साथ। इसको साथ में आपको जो ये करना क्या है कि जो भी बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसके साथ आपको मिक्स कर देना है। ये सभी का मिला मिला एक चूर्ण सा बन जाएगा। तो आप उनको एक साथ 500 ग्राम सुबह, 500 ग्राम शाम, लगातार 7 दिन दे दें। मैं कह रहा हूँ कि आप अपने पशु में दूध की मात्रा आपको पीक पर ले लेंगे। पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। पशु में दूध की मात्रा लंबे समय तक देते रहेंगे, कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगा। लेकिन ये 7 दिन से आपको ज़्यादा इसका उपयोग नहीं करना है। 7 दिन में आपके पशु में अच्छा रिजल्ट दे देगा। इनके साथ साथ आप अपने पशुओं को एक जो केरस की डोजली फोर्ट लिक्विड आता है, डोजली फोर्ट, जो कि लीवर टोन का भी काम करता है, एनर्जी टोनिक का भी काम करता है, साथ में पशु स्ट्रेस में आ जाता है उसका भी काम करता है। तो एक डोजली फोर्ट लिक्विड आती है, वह भी आप अपने पशुओं को क्या करना है कि 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम, जो ये मिश्रण दे रहे हैं इनके साथ दे दें, ताकि आपके पशुओं में किसी भी तरह का लीवर पर कोई प्रभाव न पड़े। पशु प्रॉपर खाए पिए, पशु प्रॉपर जुगाली करे, किसी तरह का स्ट्रेस में ना आए। किसी तरह के मौसम में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ा लेंगे। लेकिन साथ में जो ये नुस्खा बता रहा हूं, इनके साथ आपको एक जो ये टॉनिक बताया डोजली फोर्ट, ये साथ में ज़रूर देना है यदि आपको अच्छा यदि रिजल्ट लेना है। तो एक आपको डिवर्मिंग करानी है। फिर देखें आप अपने पशु में दूध की नदियाँ ही बहेंगी। दूध लंबे समय तक आपका पशु देता रहेगा। जिन पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, प्रॉपर दूध नहीं दे पा रहे, तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक है वेटरनरी उनके साथ सभी के साथ शेयर कर दें, ताकि उनके पास इस तरह की वीडियो पूछे और अपने पशु पर आजमाएं और अच्छा रिजल्ट मिले। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।